नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और एनडीए ने अब अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। जी हां, महागठबंधन के बाद अब एनडीए का भी घोषणा पत्र जारी हो चुका है। लेकिन एनडीए ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि बीजेपी और उसके सहयोगियों का दावा है। ये बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट है। ये एनडीए कह रहा है कि ये वादे नहीं, संकल्प है। ये विकसित बिहार की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रोजगार रहा है और एनडीए ने इस बार सीधा दांव खेला है। अब सवाल ये, आज हम इस वीडियो में दोनों जो घोषणा पत्र है उनका तुलनात्मक अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव के वक्त में जो घोषणाएं की जाती है वो मात्र घोषणाएं हैं या फिर उनको पूरा भी किया जा सकता है। जैसे जब हमने महागठबंधन का घोषणा पत्र आया तो उस पर तमाम सवाल उठाए, क्योंकि उसमें जो वादे किए गए थे वो फिजिबल नहीं है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। और उस पर सिर्फ हम ही नहीं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और जो कांग्रेस समर्थित और महागठबंधन समर्थित मीडिया हाउसेस है वो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये कैसे करेंगे आप। तो आज जो एनडीए का घोषणा पत्र आया है, संकल्प पत्र जिसे कहा गया, उसमें कितना दम है, क्या वो दावों को पूरा कर पाएंगे, इसी पर ही आज का हमारा वीडियो है। तो जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है रोजगार, एनडीए ने इस बार सीधा दांव खेला है और बड़ी घोषणा कर दी है कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर वो पैदा करेंगे। अब एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी, लेकिन एनडीए ने कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस मतलब रोजगार है, उसमें रोजगार के अवसर, तो उसमें कुछ सरकारी नौकरियां होगी और कुछ रोजगार के अवसर होंगे। अब क्या ये पूरा किया जा सकता है, इस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर बनाने का वादा किया गया है ताकि बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके। 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का ऐलान है, 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योगों का उद्योग लगाने का वादा किया गया है। यानी बेरोजगारी को खत्म करने का रोड मैप इस बार एनडीए के हाथ में है। इसके अलावा महिलाओं के लिए एनडीए ने सबसे बड़ा सपना रख दिया है। सपना क्या है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो है वादा किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की बात की गई है। इसके साथ ही मिशन करोड़पति के जरिए महिलाओं को उद्यमी बनाने का वादा भी किया गया है। यानी इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे बढ़कर बीजेपी और एनडीए ने बेटी बनाओ करोड़पति की बात की है। इसके अलावा किसानों की अगर हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि स्कीम का एक वादा किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार भी अब केंद्र की तरह ही 6,000 जो राशि मिलती है उसमें 3,000 और जोड़ेगी और किसानों को सालाना 9,000 रुपए की अब सम्मान राशि मिलेगी। इसके अलावा फसलों पर एमएसपी की गारंटी, पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया है। साथ ही बिहार दुग्ध मिशन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की भी बात की गई है ताकि कृषि और किसानों को और बल मिल सके। यानी खेती से लेकर बाजार तक किसान की ताकत बढ़ाने का वादा किया गया है। एनडीए का सबसे बड़ा नारा है पंचामृत गारंटी। जी हां, इस घोषणा पत्र में एक पंचामृत गारंटी जो गरीबों के लिए 5 बड़े वादे हैं। इन वादों में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो अभी भी दी जा रही है, उन्होंने कहा कि इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। अभी तक जितने दे दिए गए वो दे दिए गए। इसके अलावा अब सत्ता में अगर फिर आएंगे तो फिर 50 लाख नए पक्के मकान बिहार के गरीबों को मिलेंगे। इसके अलावा मुफ्त राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी अब बिहार में गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी मिटाओ की गारंटी दी जा रही है। इसके साथ ही बिहार को जोड़ने का ब्लूप्रिंट भी एक तैयार और बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है एनडीए ने। 7 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। 36,000 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा और 4 शहरों पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में मेट्रो सेवा का भी वादा किया गया है। साथ ही ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानों की शुरुआत करने की बात है और 4 बड़े औद्योगिक कॉरिडोर जिसमें एआई, फिनटेक, सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल सिटी शामिल है। हर बच्चे के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त
और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का इसमें ऐलान है। स्कूलों में मिड डे मील के साथ ही पौष्टिक नाश्ता देने की बात की गई है और 5,000 करोड़ से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प करने की बात की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को हर महीने 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति, हर महीने मतलब एक साल के हो गए आपके 24,000 रुपए। इसके अलावा एसटी छात्रों के लिए आवास, आवासीय विद्यालय यानी शिक्षा में अब समान अवसर का एक वादा जो है वो एनडीए की ओर से किया गया है। एनडीए ने मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का भी वादा किया है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर, मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ ही विकसित बिहार का विजन इस एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में सामने रखा है। सामाजिक न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी वादा किया गया है, जो पिछड़े वर्गों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगी और न्यायोचित सुझाव देगी। एनडीए का दावा है कि ये घोषणाएं नहीं है, दिशा है, वादे नहीं है, बिहार को विकसित बनाने की परिकल्पना है। अब सवाल ये कि क्या जनता इन वादों पर यकीन करेगी, और बड़ा सवाल ये कि जो वादे किए गए हैं क्या ये वादे पूरे किए जा सकते हैं। इस चैप्टर पर हम आएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि इस घोषणा पत्र को, जो भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए का जो घोषणा पत्र है, क्या उन्होंने वादे किए हैं, क्या क्या इसमें डिटेल है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो एक घोषणा पत्र की एक वेबसाइट है एनडीए का संकल्प पत्र 2025 का, जिस पर जारी किया गया, वहां पर जाकर आप इन वादों को पढ़ सकते हैं। उसकी डिटेल है, जो लिंक है हम आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, https://modisanghabihar.com। ये एक नई हैंडल है, modisanghabihar.com/NDA का संकल्प पत्र .html। तो ये मैनिफेस्टो की वेबसाइट है, यहाँ पर आप डिटेल में इस मैनिफेस्टो को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने पास संभाल के रख सकते हैं, ताकि ये जो वादे किए जा रहे हैं आपसे, इन पर आप इनका हिसाब लगा सके और इन पर पूछा जा सके कि भैया ये जो वादे आपने किए हैं ये पूरे हुए या नहीं हुए। अब आते हैं इनकी फिजिबिलिटी पर। क्या ये जो बातें की गई है इतनी बड़ी, क्या ये की जा सकती है? जैसे हमने महागठबंधन के घोषणा पत्र को देखा था, जिसमें बहुत कुछ झोल था। उसमें जो वादे किए गए हैं वो ऐसे वादे हैं कि जैसे चांद तारे तोड़कर लाने की बात हो, लेकिन इसमें 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार की बात की गई है। तो क्या ये दी जा सकती है? अब इसमें देखिए लिखा गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर, मतलब ऐसा नहीं कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी। तो ये संभव है कैसे? अब सरकारी नौकरी में कुछ वैकेंसीज है, जैसे हमने बताया आपको, उन वैकेंसीज को अगर भर देंगे तो कुछ तो मान लीजिए कि 10 लाख सरकारी नौकरी आपने दे दी, बाकी आपको रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे वो इसी घोषणा पत्र में रोड मैप दिखता है एनडीए का। जैसे उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। अब ये जो मेगा स्किलिंग सेंटर है और जो बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में तैयार किया जाए, क्योंकि बिहार में मैन पावर बड़ी तादाद में है और इसीलिए कहा जाता है कि वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बिहार के लोग काम करते हैं। तो यहाँ अगर इस स्किलिंग सेंटर में वो मैन पावर स्किल्ड होता है, जो जाके रिक्शा चलाते हैं, बाहर कहीं दूसरा काम करते हैं, तो यहाँ उनको स्किलिंग अगर होती है और उनके हाथ में एक स्किल उनको मिलता है, तो रोजगार आसानी से स्किल्ड मजदूर में वो कन्वर्टेड होंगे और उनको उनके हाथ को काम मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल है कि अगर ये होता है तो वहाँ के लोग स्किल्ड होंगे। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेलों के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक वादा किया गया है। अब हर जिले में एक फैक्ट्री की बात किए गए हैं और 10 नए औद्योगिक पार्कों का निर्माण होगा। अगर सपोज करिए कि अगर किया जाता है, साल 2 साल 3 साल में अगर ये सब कुछ हो जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ अगर हर जिले में एक फैक्ट्री लगती है और 10 नए औद्योगिक पार्क अगर बनते हैं, तो यहाँ हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में जो है वो काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी। तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तो ये जो 1 करोड़ का वादा किया गया है, ये सब इसके जरिए किया जा सकता है अगर ये आप करते हैं, ये आपका विजन है तो। इसके अलावा 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्यम लगाने की बात करिए। अब 50,000 कुटीर उद्यम छोटे उद्योग होते हैं, अब 50,000 भी कुटीर उद्यम लगते हैं और एक कुटीर उद्यम में आपने 10 लोगों को ही नौकरी दे दी, तो 50,000 × 10 आप कर दीजिए।
तो आप इस तरह से रोजगार जनरेट कर सकते हैं। तो ये फिजिबल लगता है जो बात की गई है। 100 MSME पार्क की बात हुई है, तो निश्चित तौर पर अगर मीडियम स्केल और मीडियम सेमी और उसके अगर एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ उद्योग लगते हैं तो वहाँ काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत होगी। फिर डिफेंस कॉरिडोर की बात हुई है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात हुई है और टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाने की बात हुई है। तो ये सब अगर बिहार में होता है तो निश्चित तौर पर इतना रोजगार जो है वो जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो एक बड़ा वादा है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि, अब ये भी एक तरह का रोजगार है। अब 10,000 रुपए देकर उसने छोटा सा उद्यम स्टार्ट करेगी महिला, और ये लाखों की तादाद में महिलाएं हैं, और ये अगर सफल होती है उसमें तो उनको 2 लाख रुपए की और राशि आर्थिक सहायता मिलेगी। तो वो भी अपना एक उद्यम चलाएगी, तो 2-4 लोगों को वो भी अपने साथ काम देगी, नौकरी देगी। तो इस तरह से अगर हम मान के चलते हैं कि 50 लाख महिलाएं भी अगर सफल हो जाती है, या 1 लाख महिलाएं भी सफल हो जाती है, सबसे छोटा आंकड़ा, हालांकि इसमें तो वादा किया गया है कि 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी जो है वो लखपति दीदी जो है वो बनाया जाएगा। तो हम 1 करोड़ न मान के हम 1 ही लाख मान ले, 1 लाख ने अगर 4-4 महिलाओं को ही रोजगार दे दिया तो आप देखिए सबसे छोटा आंकड़ा 4 लाख लोगों को वहाँ रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो 1 करोड़ का सरकारी प्लस रोजगार के अवसर की बात की गई है, ये फिजिबल लगता है, और उसके लिए रोड मैप भी इसी जो घोषणा पत्र है इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे मिशन करोड़पति की एक बात की गई है, किसान के लिए बड़ा अच्छा है कि सम्मान निधि जो 6,000 रुपये मिलता था, 3,000 और सहायता उसमें डाल दी जाए तो किसानों को थोड़ी सी सहायता मिलेगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की जा रही है राज्य में, हर ज़िले पर एक मंडी और MSP के तहत आपकी फसलों को खरीदने की बात की जा रही है, और EBC वर्ग की जाती है जो है उसको 10 लाख रुपए तक की सहायता देने की बात की गई है। और इसके अलावा KG से PG तक गरीब लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात जो मैं बता चुका हूँ। तो ये एयरपोर्ट्स की बात हुई है, जैसे इन्होंने कहा कि 4 नए शहरों में मेट्रो हम लाएंगे और एयरपोर्ट्स बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर कई एयरपोर्ट्स तो बना भी दिए गए हैं। एयरपोर्ट की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, और NDA के शासनकाल में ही जिस तरह के एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहे हैं शहर छोटे छोटे शहरों में, तो लगता है कि निश्चित तौर पर इसको पूरा किया जा सकता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई है, मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज, तो ये तो बिहार की जनता ने भी देखा है। जैसे हमने बताया कि 95 से लेकर 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला था, और उसके बाद सतत जो संख्या बढ़ी है वो बिहार के लोगों के सामने है। तो ये जो वादे किए गए हैं, हमारे हिसाब से एक पत्रकार के नाते एक विश्लेषण करने गए तो ये संभव है, इसको सब किया जा सकता है, इसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, और उसमें रोड मैप भी दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो वादे किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये हवाई सपने दिखाए दिए गए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो पूरे नहीं हो सकते। ये सब पूरा हो सकता है, राज्य के बजट के अकॉर्डिंग है, केंद्र के बजट के अकॉर्डिंग है, और इसको पूरा करके बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कितने जल्दी इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अब आप अपनी राय जरूर दें। घोषणा पत्र डाउनलोड करने का मैंने आपको जो रास्ता है वो बता दिया है, आप इसको पढ़ें, आपको और आप अपनी इस पर राय दें, और आपको क्या लगता है कि इसको पूरा किया जा सकता है नहीं, ये भी आप बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल VK न्यूज़। नमस्कार। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।